हेलो। तो फिर से एक बार आपके साथ मैं सीए अंबिका रोहित गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट लर्निंग चैनल सीए लतीफ्स एकेडमी पर। और जो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है लायबिलिटी वर्सेस प्रोविजंस। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी। सो लेट्स स्टार्ट। लायबिलिटी प्रोविजन। मैंने कहा ना ये बहुत छोटा है और बहुत सिंपल। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, लायबिलिटी है और प्रोविजन हो सकता है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, बस दैट्स इट। अब इसका मतलब क्या है बस वो समझाती हूँ आपको और आप कहेंगे हाँ हमें समझ में आ गया। इसको शुरू करने से पहले मैं एक जनरल एडवाइस आपको देना चाहती हूँ। अकाउंट्स पढ़ते हुए या कुछ भी पढ़ते हुए कॉमर्स में मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि किसी भी टर्म को या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप शुरुआत में उसके टेक्निकल मीनिंग की तरफ मत जाइए, आप उसको लेमैन लैंग्वेज में समझिए। मैं हिंदी बोलती हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ, उस भाषा में आप समझिए कि उस शब्द का, उस टर्म का, उस कॉन्सेप्ट का आम मीनिंग क्या है। अगर आप उस मीनिंग की तरफ जाएंगे तो आप उसका टेक्निकल मीनिंग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लायबिलिटी, लायबिलिटी का हिंदी में अर्थ होता है देनदारी। कोई ऋण, कोई लोन, कुछ जो देना बाकी है, कुछ पेएबल, ये सब लेमैन लैंग्वेज के शब्द हैं। अकाउंटेंसी में नहीं है ये शब्द, अकाउंटेंसी बोलती है लायबिलिटी, बट इसका हिंदी में या इंग्लिश में ये मीनिंग है और ये ही मीनिंग को लेते हुए हम अकाउंटिंग में जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया लायबिलिटी मतलब है मतलब जो श्योर शॉर्ट है। जैसे कि मैंने परचेजेस की, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द एग्जांपल स्ट्रेट। मैंने परचेजेस की, मेरी बुक्स में खड़े हो गए क्रेडिटर्स, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, करूंगी कि नहीं? करना है। अमाउंट भी फिक्स्ड है और देनदारी भी फिक्स्ड है, देना है। कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे नहीं देना, मुझे देना है। तो ये डिसाइडेड है, आई विल हैव टू पे दिस, दिस इज अ लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, वापस करना है कि नहीं? हर हाल में वापस करना है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, लोन भी पे करना है। ये लायबिलिटी है, इसका अमाउंट फिक्स है, इसकी पीरियोडिसिटी फिक्स्ड है, इसकी देनदारी तय है, ये मुझे देना ही है। डिवेंचर्स इश्यू किए हैं मैंने, लोगों से पैसा रेज किया है, क्या ये पैसा वापस करना है? ये डेफिनेटली वापस करना है। इसकी पीरियोडिसिटी लोन की तरह फिक्स्ड है, इसका अमाउंट फिक्स्ड है। फिक्स्ड है का मतलब ये मेरी देनदारी है, ये मेरी लायबिलिटी है। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? सपोज बिल्डिंग बनवाई मैंने, ठीक है, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद अब उसने मुझे अपना बिल दिया है, क्या मुझे वो पे करना है कि नहीं? डेफिनेटली पे करना है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे उसके साथ ये काम करवाने के बाद, ये सर्विसेज लेने के बाद मुझे उसको पेमेंट करनी है जो मेरा काम कर चुका है। ये मेरी लायबिलिटी है क्योंकि ये डेफिनेट है, ये फिक्स्ड है, मुझे पे करना है। मेरे एम्प्लॉइज हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, हर मंथ एंड पर उन्हें सैलरी देनी है। ऑप्शन है कि ना दूं? कोई ऑप्शन नहीं, सैलरी देनी है। उनकी सैलरी अगर मैंने इस महीने नहीं दी तो अगले महीने दोनों महीने की देनी है। ये पेएबल है, ये फिक्स्ड है,
ये डेफिनेट है, ये देना ही देना है, इसीलिए ये मेरी लायबिलिटी है, देनदारी है, पक्का है कि देना है। अब आ जाते हैं प्रोविजन की तरफ। फिर से लेमन लैंग्वेज में एक बार चलो मेरे साथ। प्रोविजन का मतलब हिंदी में होता है कुछ मुहैया कराना, कुछ उपलब्ध कराना, प्रोवाइड करना, अरेंज करके देना, कुछ अरेंजमेंट करना। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया हो सकता है। ये तो डेफिनेट थी, ये तो फिक्स थी लायबिलिटी, तो ये थी, ये रहेगी, ये हो सकता है, ये फाइनल नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने सेल किया, मेरे कुछ डेटर्स हो गए। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए के डेटर्स है मेरी बुक्स में, और मेरे बिजनेस का ट्रेंड बोलता है कि मेरे डेटर्स में से लगभग 5% डेटर्स ऐसे हैं जो मुझे पैसा नहीं देते, जो मर जाते हैं। मर जाते मतलब डेथ नहीं हो जाती, जो पैसा मर जाता है। ओके, कि जो मेरे डेटर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 5% का ट्रेंड मैंने देखा है अपने पास्ट में, कि मेरे डेटर्स में से 5% डेटर्स ऐसे रहते हैं जिनसे उगाही नहीं हो पाती, जिनसे पैसा नहीं निकलता। तो ये इस साल के डेटर में से भी हो सकता है कि 5% के डेटर्स मुझे इस साल भी पे ना करें। तो मैं क्या करूंगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना के रखूंगी। क्यों जरूरी है ये बनाना प्रोविजन? हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो बोलता है don't recognize the unearned income but provide for all possible losses, and this is a possible loss which may occur in future. तो ये 5% डेटर मुझे लगते हैं कि ये बैड हो सकते हैं, हुए नहीं है अभी, बट दीज आर एज पर माई ट्रेंड्स कि ये हो सकते हैं, इसीलिए इनका हम एक प्रोविजन करके रखते हैं। मैंने एक असेट खरीदा, मैंने एक प्लांट खरीदा, सपोज मशीनरी खरीदी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदी, 10 लाख का प्लांट लगा दिया मैंने कोई बड़ा। ओके, अब इस प्लांट का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होगा, कभी भी हो सकता है। आज भी अचानक से ये चीज आ सकती है कि उसमें ये पार्ट टूट गया, लगवाना है, या ये चीज खराब हो गई, सही करवानी है, पेंट करवाना है उसको, उसकी ऑयलिंग करवानी है। तो उसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो कहां से आएगा मेरे पास? मुझे आज पता है कि मैंने प्लांट खरीदा है, मुझे आज पता है कि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, तो पैसा कहां से आएगा? आई विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसकी वियर एंड टियर के लिए मैं एक प्रोविजन बना के रखूंगी, इंतजाम करके रखूंगी अपनी बुक्स में। मुझे पता है प्लांट एंड मशीनरी पर यूजुअली 10% का डेप्रिसिएशन होता है, तो मैं अपनी बुक्स में इसका 10% का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल करके रखूंगी, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल हो वो दिक्कत ना है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एम्प्लॉइज को सैलरी। एम्प्लॉइज को सैलरी देना मेरी लायबिलिटी है, मैं एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी भी देती हूँ, ठीक है। मगर ग्रेच्युटी हर एम्प्लॉय को नहीं दी जाती, सिर्फ उन एम्प्लॉइज को दी जाती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस सर्व करते हैं, उसके बाद वो ग्रेच्युटी के लिए लायबल बनते हैं। वो भी तब जब वो मेरे यहां से रिटायर हो, है ना। लेकिन हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉइज उतना पीरियड सर्व ही ना करें, उससे पहले ही छोड़ के चले जाएं। तो ये मैंने देखा कि मेरे एम्प्लॉइज में से लगभग 20% का एट्रिशन होता है, 20% लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाकी 80% को तो मुझे ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए मैं प्रोवाइड करके रखूंगी आज से। आई विल अरेंज फॉर दैट। तो इसमें हमने क्या देखा, ये हो सकता है, बैड डेट्स है नहीं, हो सकते हैं। रिपेयर के लिए आज ये मशीन टूट नहीं गई है, लेकिन टूट सकती है, हो सकती है। अब इस हो सकने का कैसे पता लगेगा? इसको बोलते हैं कि जो इवेंट्स प्रोबेबल हैं उनके लिए आप प्रोवाइड करो, उनका प्रोविजन बनाओ। प्रोबेबल मतलब जिन घटनाओं के होने की पॉसिबिलिटी नहीं होने से ज्यादा है, वो प्रोबेबल कहलाते हैं। मैं आपको बताती हूं कैसे।
प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग is more than not happening, more than probability of not happening. जैसे मैंने आपको बताया मशीन का डेप्रिसिएशन, जब एक मशीन खरीदी है तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होना हाईली प्रोबेबल है। मशीन रात दिन काम करेगी, वो रिपेयर मांगेगी। मेरे डेटर्स हैं, उनका 5% बैड डेट होना हाईली प्रोबेबल है, क्योंकि मेरे ट्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं, पिछले सालों में ऐसा हुआ है। तो जहां भी मुझे ये चीज दिखाई देगी कि कोई भी आने वाला एक्सपेंस, आने वाला लॉस प्रोबेबल है, मैं उसके लिए अपनी बुक्स में प्रोविजन दूंगी, अपनी बुक्स में उसको प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ यही है इन दोनों में फर्क। लायबिलिटी है, फिक्स्ड है, फाइनल है, डेफिनेट है, पे करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोविजन नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, अभी हो सकता है, फ्यूचर में खर्चा आ सकता है, फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। सो प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल खर्चा और प्रोबेबल लॉसेस दैट मे हैपन इन फ्यूचर। ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होता है। प्रोविजन भी लायबिलिटी की नेचर के ही होते हैं, इसीलिए इनका बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। लायबिलिटी का बैलेंस आपका क्रेडिट है, प्रोविजन का बैलेंस भी आपका क्रेडिट होता है। लायबिलिटी आपने परचेज किया, आप करते हो परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर इज क्रेडिट। और जब आप प्रोविजन बनाते हो बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो आपका प्रोविजन डेबिट होता है। सो दैट्स इट, ये है आज का कॉन्सेप्ट, इसको रिवाइज करिए एंड ऑल द बेस्ट।